अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की उलूम इस्लामियात को पढ़ेंगे। उलूम इस्लामियात का जो चैप्टर नंबर है 2 है, बाब दोम है, ईमानियात और इबादात, और इसका जो टॉपिक है वह है हज और उसकी अहमियत। मकासद की तरफ आते हैं। हज का मफहूम बता सकें, हज का तारीख़ी पस मंज़र बता सकें, हज की अहमियत और फजीलत बयान कर सकें। अहम अल्फाज: हज, ज़ियारत, ज़ुल्हज्जा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, अरकान इस्लाम, इस्तिताअत और आदाब हज। अब हम हज का पहले मफहूम पढ़ते हैं। हज का मफहूम क्या है? हज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसके लुग़वी मानी इरादा करना, ज़ियारत करना। इस्तिलाह में हज से मुराद इबादत के लिए बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा करना। हज इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख को अदा किया जाता है। हज के वैसे इनके जो लफ्ज़ी मानी है या लुग़वी मानी है वो कसद करना है, इरादा करना है। ठीक है, तो जब इस्तिलाही मुराद होता है, आम मानी जो इसका लिया जाता है वो ये होता है कि जो अल्लाह का घर है बैतुल्लाह, जिसे हम खाना काबा कहते हैं, उसकी ज़ियारत के लिए और वो तमाम मनासिक के हज पूरा करने के लिए वहाँ पर जाना, तो ये हज कहलाता है। और ये जो हज है इस्लामी महीने की जो ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख को अदा किया जाता है। इस दिन तमाम जो हाजी होते हैं वो अरफात के मैदान में जमा हो जाते हैं, और वकूफ़ जो अरफात है वो सबसे अहम रुकन है हज का। अब हम इसके पस मंज़र की तरफ आते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक हज़रत इस्माइल और एक हज़रत इसहाक़। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 2 बेटे पैदा किए, और उसके बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़हूर इस कायनात में हुआ, इस कायनात में मबऊस हुए। और उसके बाद ये जो सिलसिला नबूवत का जो था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आकर ख़त्म हो गया। वो जो लड़ी चल रही थी उसकी आखिरी कड़ी ख़त्म हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। और उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से किसी भी नबी का ज़हूर नहीं हुआ है, यानी कि आप अलैहिस्सलाम की नस्ल से, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कोई नबी नहीं आए सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा इस मुनासबत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं। जाएंगे वैसे भी उनको जद्दुल अंबिया का एक लक़ब भी है कि उनकी नस्ल से अंबिया अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद इस दुनिया में आई है। हज़रत इस्माइल
अलैहिस्सलाम के जवान होने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की थी। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया, वअज़्ज़िन फिन्नासी बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरी यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़, और लोगों में से हज का ऐलान कर दे ताकि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज के मुकाम से पैदल और ऊँटों पर सवार आएंगे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वो अल्लाह का घर बनाया, बैतुल्लाह बनाया, अब इसकी आबादी का मरहला आया और इसके हज का मरहला आया, तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि आप एक वादी के ऊपर या एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर ऊंची आवाज़ से ये सदा लगाएं कि हज का जो इरादा रखता है वो आ जाए, अल्लाह के घर की जो ज़ियारत करना चाहता है तो वो आ जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सदा लगा दी। अब लोग तो दुनिया के कोने कोने में रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके बावजूद भी उनकी इस पुकार को कायनात के हर कोने कोने तक पहुंचा दिया और दुनिया के कोने कोने से आज भी लोग हज की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के घर को देखते हैं, मनासिक हज अदा करते हैं और फिर वो मुकाम हासिल करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। तो ये यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है खाना काबा की। इसके बाद हज का बाकायदा आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के चंद अमाल इतने पसंद आए कि अल्लाह ने इन अमाल को क़यामत तक के लिए मनासिक हज करार दे दिया। हर साल दुनिया भर के मुल्कों से लाखों मुसलमान खाना काबा में जमा होते, एक जैसा लिबास पहनकर हज अदा करते हैं और इस सुन्नत इब्राहीमी को अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने इन दो बाप बेटा और इनकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मोहतरमा थी, इनके अमाल इतने पसंद आए कि उनके जो किए हुए जो अमल हैं अल्लाह ताला ने उनको बतौर मनासिक हज करार दे दिया। जिस तरह के बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे से थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको एक वीराने में छोड़ के, जहाँ पर आज खाना काबा मौजूद है और आबाद है, ये एक वक़्त था तो बिल्कुल बेआबाद था और यहाँ पर ना कोई बंदा ना कोई बशर और कोई मखलूक नहीं पाई जाती थी। और अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको वहाँ पर छोड़ गए। वाक़या ज़रा लंबा है, इख्तिसार के साथ तो वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत सामान दे गए। अब जो वक़्त गुज़रा सामान ख़त्म हो गया, बच्चे को प्यास लगी हुई है, तो इस प्यास की बच्चे की जो शिद्दत है वो ज़्यादा हो रही है, बच्चा बिलक रहा है और माँ कोशिश करती है कि कुर्बो जवारे से कोई अगर पानी मुयस्सर आ जाता है, पानी मिल जाता है, तो मैं अपने बच्चे की जो प्यास है उसको बुझा सकूं। तो अम्मा जान कभी एक पहाड़ी पर चढ़ती हैं, वहाँ देखती है कोई पानी है, और कभी फिर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ती हैं। और ये जो फासला है जो हज करने वाले हैं वो जानते हैं ये कितना लंबा फासला है और इंसान थक जाता है।
लेकिन अम्मा जान ने अपनी इस थकावट को नज़रअंदाज करके अपने बेटे की प्यास को अपने जहन में रख कर तमाम कोशिशें की, तमाम काविशें की ताकि बच्चे की प्यास को बुझाने के लिए पानी मिल जाए। तो आखिरकार अल्लाह पाक ने करम किया, इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी के करीब ही एक चश्मा जारी हो गया। तो ये एक मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। तो ये जो अदा थी, एक पहाड़ी का नाम था सफ़ा, दूसरी पहाड़ी का नाम था मरवा, और सफ़ा और मरवा के ऊपर कभी चढ़ रही हैं, कभी सफ़ा के ऊपर चढ़ रही हैं, कभी मरवा के ऊपर चढ़ रही हैं। तो 7 चक्कर लगाए। अल्लाह ताला को उनके ये चक्कर लगाना इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इसको हज के अरकान में से एक रुकन बना दिया। तो ये अल्लाह ताला ने इनके लिए ख़ास एक एजाज़ रखा है। और फिर तमाम के तमाम दुनिया भर से लोग आते हैं और एक सफ़ेद लिबास पहनकर और तमाम के तमाम इम्तियाज़ी मामलात को एक तरफ करके और बैक ज़बां होकर, और सारे इकट्ठे, जहाँ पर गोरे भी हैं, जहाँ पर काले भी हैं, जहाँ पर अमीर भी हैं, जहाँ पर गरीब भी हैं, हर तबके के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सब की ज़ुबान से सिर्फ़ एक ही बात निकलती है, और वो बात कौन सी है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। तो सारे वहाँ पर इस बात के इकरार करते हैं कि या अल्लाह हम हाज़िर है और तेरे दरबार के अंदर हम मौजूद हैं, और इस बात का इतराफ़ करते हैं कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो हर तरह के शरीक से बिल्कुल पाक और साफ़ है, तेरा कोई शरीक नहीं है। या अल्लाह हम इस बात की गवाही देते हैं, इस बात के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तमाम निमतें तेरी हैं, और तमाम के तमाम बादशाहत का मालिक या अल्लाह तू है। तो ये सारी बातों का इकरार एक हाजी जो हज करने वाला होता है वहाँ पर अदा करता है। हज की अहमियत और फजीलत। हज इस्लाम का 5वां अहम सतून है। इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, पहला अरकान शहादतैन है, यानी कि कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उसके बाद नमाज है, और फिर ज़कात है, फिर रोज़ा, और फिर हज है, ठीक है। कुछ तरतीब इस तरह भी है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, फिर हज, ठीक है। जो इस अरकान में से किसी एक रुकन का इनकार करता है जानबूझकर, तो ऐसा शख्स कभी भी दायरा इस्लाम के अंदर नहीं रह सकता, बल्कि वो इस्लाम से निकल जाता है, क्योंकि ये बेसिक हैं, ये बुनियाद हैं। इसके बगैर इंसान के नेक अमाल की जो एक बिल्डिंग है वो तामीर नहीं हो सकती है। इरशाद बारी ताला है, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और लोगों पर अल्लाह का हक ये है कि कोई उसके घर तक जाने की इस्तात रखता हो और वो उसका हज करे। यानी कि जिसके पास पैसे है, जिसके पास माल है, तो उसके लिए ये बात लाजम है कि वो फिर अल्लाह के घर की ज़ियारत करे, हज करे। क्योंकि कुछ इबादत होती हैं जो इस्तात हो तब फ़र्ज़ होती है, तब लाजमी होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर हालत के अंदर लाजम है। जैसे नमाज है, हर हालत के अंदर इंसान के ऊपर उसने पढ़नी है, नमाज के हवाले से कोई छुटकारा नहीं है। अगर बीमार है तो रोज़े में ताख़ीर मिल सकती है, और अगर पैसे नहीं हैं तो हज वो कैसे अदा कर पाएगा। तो कुछ छूट हैं इबादत में, लेकिन कुछ ख़ास तौर पर नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई छूट नहीं है।
आगे हज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक बड़ी सूरत सूरतुल हज के नाम से मनसूब फरमाया। ठीक है, कुरान पाक में एक सूरत ही है पूरी मुकम्मल जिसको अल्लाह ताला ने सूरतुल हज ही करार दे दिया है। हज करने का बहुत अजर सवाब है, लेकिन इस्तात रखने के बावजूद भी हज ना करने वालों के लिए सख्त सज़ा की धमकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तात के बावजूद भी हज नहीं करता और मर जाता है तो इसके लिए बराबर है चाहे वो यहूदी मरे या ईसाई मरे। यानी वो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मे से निकल जाता है, जिसके पास इस्तात है, एक फ़िज़िकली भी और एक माली भी, दोनों इस्तात उसके पास मौजूद है, और इसके बावजूद भी कोई अगर हज अदा नहीं करता तो ऐसा शख्स वो ज़िम्मे से निकल जाता है कि वो अब ईसाई मरे यहूदी मरे, हमें कोई परवाह नहीं है। हज अरकान इस्लाम में सबसे जामे है। इस्लामी इबादत दो तरह की इबादत का मजमूआ है, एक बदनी इबादत और दूसरी माली इबादत। बदनी इबादत में नमाज रोज़ा शामिल है, माली इबादत सदका और ज़कात वगैरह है। लेकिन हज की खसूसियत ये है कि ये माली और बदनी दोनों इबादत का मजमूआ है। अब जो हाजी हज करने जाते हैं तो भारी रकम जो है वो उनको वहाँ पर लगानी पड़ती है, और आजकल के दौर के अंदर तो हज जो है वो आम इंसानों के लिए रहा ही नहीं है, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव जो है उसके मामला हो चुके हुए हैं। तो जो शख्स हज करने के लिए जाता है तो अल्लाह की तरफ से उसको इस हवाले से भी सवाब मिलता है कि इस बंदे ने माली इबादत भी की है और इस बंदे ने बदनी इबादत भी की है। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज की बहुत फजीलत बयान की गई है। हज की अदायगी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ है, लेकिन इसके अच्छे असरात इंसान की सारी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। जब इंसान हज कर लेता है ना तो उसके ऊपर जो एक फ़र्जियत का जो एक बोझ कह सकते हैं इसको, या जो एक ज़िम्मेदारी होती है वो अदा हो जाती है। उसके बाद जितने भी अगर हज करेगा वो सारे के सारे नफली हैं। अल्लाह ताला उन हज का भी इंसान को सवाब तो उतना ही फरमाएंगे, लेकिन वो नवाफिल में आ जाएगा। फ़र्ज़ हज इंसान के ऊपर फ़कत एक ही है, और उसके अलावा अगर वो कोई करना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अहादीस में ईमान और जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल हज को कहा गया है। फ़रीज़ा हज की अदायगी से इंसान के सारे पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हज करने वालों को अल्लाह ताला का मेहमान बनने की सआदत हासिल होती है। हज करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और हज के दौरान कोई फुहश काम न किया और ना अल्लाह के नाफरमानी की तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो कर लौटा गोया आज ही उसकी माँ ने उससे जन्म दिया है। यानी कि जो हज अदा करके सही उसके मनासिक पूरी करके उसके आदाब का ख्याल रख के और बेहुदा कलाम से इज्तनाब करके और अल्लाह के नाफरमानी वाले कामों से बचकर तमाम एहतियात को मलहूज़ ख़ातर रख कर कोई अगर हज करता है और वापस आ जाता है तो वो गुनाहों से इस तरह ही साफ़ और पाक हो जाता है। कयौमिन वालदत उम्मुहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा है वो शख्स कि जिस तरह वो आज ही दुनिया के अंदर आया है। एक शख्स जो दुनिया के अंदर आया होता है उसके ऊपर ना कोई गुनाह होता है ना नेकी होती है। तो फरमाया बिल्कुल इसी तरह ही अल्लाह ताला उस बंदे के सारी ज़िंदगी के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। आगे है
हज करने वालों को अल्लाह ताला का मेहमान बनने की सआदत हासिल होती है। हज करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं। जगह पर हमने फरमाया, तो ये सारी हदीस ठीक है हमने बयान कर लिया। आगे है एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल हज्जतुल मबरूरतु लैसा लहा जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर ऐसा हज जो कबूल हो जाता है। अब हम जो हज करते हैं, इतनी तकदम की मेहनत की, और उसके बारे में हम ये गुमान तो कर सकते हैं कि ये हमारा कबूल हुआ, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकते कि हम, जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ कोताहियाँ तो हो ही जाती हैं। तो इसके बावजूद भी जो शख्स ऐसा हज करे कि अल्लाह ताला ने उसका हज कबूल कर लिया, तो ऐसे शख्स का दुनिया के अंदर बदला सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत का मालिक बनाए। तो हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है, ऐसा हज जो कबूल हो जाता है। हज मबरूर से मुराद वो हज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया हो और उसमें किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती ना हो। आगे आदाब हज है। हज पर जाने वाले का फ़र्ज़ है कि वो अपने पीछे रह जाने वाले अहल खाना के लिए इतना सामान छोड़ के जाए कि घर वालों को उसकी गैर मौजूदगी में किसी तंगी का सामना ना हो। ये ना हो कि भाई सारे पैसे समेट समूट कर वो ख़ुद तो हज को निकल जाए और घर वाले बेचारे भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, उनके लिए कोई खाने पीने का सामान नहीं है, ना उनके पास पैसे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घर वालों का भी ख्याल रखना चाहिए। हज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। हज का मकसद दिखावा और नमूद व नुमाइश हरगिज़ ना हो। हज बहुत सच्चे दिल से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हज तो उन्होंने अदा किया और हज अदा करने के बाद फिर उन्होंने अपने इस नेक काम की तशहीर करनी होती है कि जो ही वो हज करके घर वापस लौटता है तो उसके इस्तकबाल के लिए आगे लोग खड़े होते हैं। दाएं तरफ ढोल वाला खड़ा है, बाएं तरफ वो हार डालने वाले खड़े हुए हैं, और ये इस तरह की वहाँ पर क्या गुनाह वाला काम कह सकते हैं इसको, या अल्लाह की नाफरमानी वाला काम भी कह सकते हैं इसको। ढोल बजाना और गाना बजाना, एक शख्स अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आया है, इतनी बड़ी नेकी वाला काम करके आया है, और आता ही अल्लाह की नाफरमानी शुरू हो गई, और साथ दिखलावा भी ताकि पूरे मोहल्ले वालों को पता चले ये शख्स उम्रा करके आया है, ये शख्स हज करके आया है। तो ऐसा हज अल्लाह कबूल नहीं फरमाते हैं। किसी बुरे ख्याल को पास ना फटकने दिया जाए, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दी जाए। हज सिर्फ उसी वक्त कबूल होता है जब वो हलाल के कमाए हुए पैसों से किया जाए। ये नहीं है कि इंसान लोगों का हक मारा हुआ दुनिया के अंदर और हराम की कमाई से वो हज अदा करने चला गया, तो ऐसे शख्स का जो हज है वो होता ही नहीं है। हराम की कमाई से किया हुआ, बल्कि हदीस में आता है कि एक शख्स अल्लाह के दरबार में हाज़िर होता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो आसमान से आवाज़ आती है ला लब्बैक का वला सादई का, तेरा आना ना कबूल है, ना तेरे लिए कोई सादत वाली बात है। तो क्यों? वजह यह है मल बसु का हरामुन, तेरा लिबास जो है वो जो तूने पहना हुआ है वो हराम की कमाई का है। वह मतअमु का हरामुन, और तू जो खाना खाता है वो भी हराम की कमाई का है। वह गुज़िया बिल हराम, और तेरा जिस्म मोटा जो हुआ है और जिस्म परवान जो चढ़ा है छोटे से लेकर बड़े तक, ये सारा का सारा जो गोश्त भी है वो हराम का ही बन चुका हुआ है। तो अन्ना युस्तजाबु लक, तो फिर तेरी दुआ को कैसे सुनूं, तेरी इस पुकार को कैसे सुनूं? तो ऐसे शख्स का हज कबूल नहीं होता है, वो इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाता है। अगर हज नाजायज़ और हराम तरीके से कमाए हुए माल से किया जाए तो हज सिर्फ एक रस्म की अदायगी रह जाती है।
जिसका ना तो कोई अजर है ना सवाब है। दौरान हज सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी चाहिए और तौबा करके इस बात का पक्का इरादा करना कि अब अपनी आइंदा ज़िंदगी को गुनाहों से पाक रखने की कोशिश की जाए। तो ये कुछ आदाब है हज करने के, या एक हज करने से पहले के आदाब है और एक हज कर लेने के बाद के कुछ आदाब हैं। इन सब का लिहाज रखना चाहिए। अब हम मश्की सवालात की तरफ आते हैं। तो पहला सवाल है, हज के लुग़वी मानी लिखिए। हज के लुग़वी मानी कसद करना या इरादा करना। ठीक है। हज किस इस्लामी महीने में किया जाता है? जुल्हज्जा, जुल्हज्जा के महीने में, कि जिसका नाम ही हज वाला महीना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद कौन हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं। हज करना किन लोगों पर फ़र्ज़ है? हर साहिबे इस्तिताअत लोगों पर। हर साहिब जो इस्तिताअत है, जिसके पास अल्लाह पाक ने उसको ताकत दी है, पैसे भी हैं, तो ऐसे शख्स के ऊपर हज करना फ़र्ज़ है। आगे मश्क नंबर 2 है, खाली जगह पूरी कीजिए। इस्तिलाह में हज से मुराद इबादत के लिए डैश की ज़ियारत का इरादा करना। बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा करना है। हज का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा रसूल हज़रत इब्राहीम इस्लाम के साथ है। ठीक है। हज़रत इब्राहीम इस्लाम के बेटे का नाम डैश था, इस्माईल। हज करने वालों को अल्लाह का डैश बनने की सआदत हासिल होती है। मुक़र्रब बंदा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम MCQs हल करते हैं, फिर न ब्लैंक हल करें, तो जवाब से रिलेटेड जवाब भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो हज करने वाला बंदा कौन होता है? वो अल्लाह का मुक़र्रब बंदा हो जाता है। आगे बदनी इबादत में नमाज और रोज़ा शामिल है और डैश सदका ज़कात वगैरह में शामिल है। माली। माली इबादत सदका और ज़कात पर मुश्तमिल है। आगे मश्क नंबर 3 की तरफ आते हैं।
हज जुल्हज्जा की किस तारीख को अदा किया जाता है? 7, 9, 11। 9 को किया जाता है। इस्लामी इबादत कितनी तरह की इबादत का मजमूआ है? 2, 6, 8। 2 तरह का मजमूआ है, यानी कि माली इबादत होती है, एक बदनी होती है। वैसे अगर देखा जाए तो इस्लामी इबादत 3 तरह से होती है। एक माल से होती है, एक जिस्म से होती है, और एक ज़ुबान से होती है, यानी कि कह कर इबादत की जाती है। साहिब इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में कितनी बार हज करना फ़र्ज़ है? चंद बार, 1 बार, 3 बार? 1 बार करना। कुरान मजीद की कौन सी सूरा हज के नाम से मशहूर है? तो अल-बक़रा, आल इमरान, सूरतुल हज। अहदीस में ईमान और जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल किस को कहा गया है? हज को, नमाज को, ज़कात को? हज को कहा गया है। मश्क नंबर 4 है, हर साल दुनिया भर के मुल्कों से लाखों मुसलमान खाना काबा में जमा होते हैं, एक जैसा लिबास पहनकर हज अदा करते हैं। तो ये सवाल सही है गलत है? ये सही है। हज की खसूसियत ये है कि यह माली और बदनी दोनों इबादत का मजमूआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। हज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये हर मुसलमान पर नहीं, हर साहिब इस्तात मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो ये गलत है। इस्तात रखने के बावजूद भी हज ना करने वालों के लिए सख्त सज़ा की धमकी है। बिल्कुल सही बात है। अगर हज नाजायज़ और हराम तरीके से कमाए हुए माल से किया जाए तो हज सिर्फ़ एक रस्म की अदायगी रह जाएगी। ठीक है, इसके मतलब रस्म ही होगी और उसको कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। आगे मैच का कॉलम है। हज सिर्फ उसी वक्त कबूल होता है जब वो हलाल के कमाए हुए पैसों से किया जाए। तो ये नंबर एक। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम के प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल की नस्ल से है। आगे इस्तात रखने से मुराद ये है कि सफ़र के लिए इतने वसाइल हों जो बैतुल्लाह तक जाने वापस आने के लिए काफ़ी हों। नंबर तीन, फ़रीदा हज की अदायगी से इंसान के पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नंबर चार, तो ये आखिरी इसका ही है। किसी बुरे ख्याल को पास न फटकने दिया जाए और सच्चे दिल से अल्लाह के बारगाह में हाजिर दी जाए। अब आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, हज का मफ़हूम, हज की अहमियत, हज के आदाब। हज का मफ़हूम और पस मंज़र पहले पढ़ते हैं हम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होता है। हज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका लुग़वी मानी है इरादा करना, ज़ियारत करना। इस्लाम में हज से मुराद इबादत के लिए बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा करना। हज इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख़ को अदा किया जाता है। पस मंज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम इस्लाम के प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल इस्लाम की नस्ल से है, इसलिए हज़रत इब्राहीम इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं। हज़रत इस्माइल इस्लाम के जवान होने पर हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने बेटे के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की थी। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया, व अज़्ज़िन फ़िन्नासी बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक, के लोगों में हज का ऐलान कर दे और
वो तुम्हारे पास हर दूर दराज के मुकाम से पैदल और ऊँटों पर सवार आएंगे। इसके बाद हज का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के चंद अमाल इतने पसंद आए कि अल्लाह ने इन अमाल को क़यामत तक के लिए मनासिक हज करार दे दिया। हर साल दुनिया भर के मुल्कों से लाखों मुसलमान खाना काबा में जमा होते हैं, एक जैसा लिबास पहनकर हज अदा करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी को अदा करते हैं। आगे ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, हज की अहमियत और फजीलत बयान करें। तो यहाँ शुरू होता है, हज इस्लाम का 5वां हम सतून है। हज करना हज साहिब इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। इरशाद बारी ताला सबीला, लोगों पर अल्लाह ताला का हक़ है कि उसके जो कोई उसके घर तक जाने की साथ रखता हो और वो उसका हज करे। तो बेटा ये सारा मैंने आपको समझा भी दिया था। तो ये तकरीबन ये यहाँ तक ख़त्म होता है। ये सारा ऊपर से ये सारा, ये पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला भी, ये सारा आपने याद करना है। और आगे आखिरी है आदाब हज, हज के आदाब। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है अपने पीछे सामान जो है वो अपने घर वालों के लिए छोड़ जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए करे, नमूद व नुमाइश ना हो, दिखावा ना हो, हलाल कमाई से करे। और इस अगर हराम कमाई से किया तो एक रस्म अदा होगी, गुनाह नहीं माफ़ होंगे। तो ये यहाँ तक ये कंप्लीट आपने याद करना है। जो ये हमारा ये चैप्टर हज की अदायगी और अहमियत ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सुलह हुदैबिया। तो इसके पहले तदरीसी मकासद पढ़ते हैं। सुलह हुदैबिया का पस मंज़र बता सकें, सुलह हुदैबिया की शराइत और अहमियत बता सकें, बयान कर सकें। अहम अल्फाज इसमें कौन से हैं? सुलह हुदैबिया है, हिजरत है, ज़ियारत, हज उम्रा, बैत रिज़वान, सुलह नामा, बैअत, फ़रीक़ैन। पस मंज़र पढ़ते हैं हम पहले। मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए 6 साल हो चुके थे। 6 सालों से मुसलमान मक्का जाकर खाना काबा की ज़ियारत और हज व उम्रा की सआदत से महरूम थे। खाना काबा की ज़ियारत करना अंसार और मुहाजिरीन की दिली खुश ख्वाहिश थी। अक्सर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सब्र की तलकीन करते थे। इसी साल एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं। ये ख्वाब सुनकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बहुत खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब भी वही इलाही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्वाब के ज़रिए मुसलमानों को खाना काबा की ज़ियारत की बशारत दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पहले मक्कातुल मुकर्रमा में रहा करते थे, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले सहाबा कराम को इतना तंग किया और इनके ऊपर इतने जुल्म किए, ज़्यादतियाँ की।
आखिरकार हिजरत पर मजबूर कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने चले गए। और लेकिन उनके दिलों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि काश हम भी अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, हम हज जो है वो अदा करें। तो ये अंसार और मुहाजिरीन की जो है वो बड़ी दिली ख्वाहिश थी, और इस ख्वाहिश का इजहार भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे कि कब वो वक़्त आएगा कि हम भी खाना काबा को देखेंगे, कब हमें अल्लाह ताला की ज़ात बुलाएगी और वहाँ जाकर हम अल्लाह के घर को देखेंगे, ज़मज़म के पानी को पिएंगे और सफ़ा मरवा की साई करेंगे और शैतान को कंकर मारेंगे, और यौम अरफा वाले दिन हम वहाँ पर बैठकर तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह की हम्दो सना करेंगे। तो ये एक दिल के अंदर अरमान आते थे। तो ये बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए ये बता दिया कि अब वो वक़्त आने वाला है कि जब आप अपने साथियों और अपने सहाबा कराम के साथ अल्लाह के घर की ज़ियारत अब करने वाले हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब, क्योंकि अम्बिया की जो ख्वाब होती है वो वही इलाही पर मुश्तमिल होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ख्वाब देखी, सहाबा कराम को बाद में सुनाई, और सहाबा कराम ने जब ख्वाब सुनी और उनको मालूम हो गया कि नबियों की जो ख्वाब होती है वो भी हकीकत ही होती है, वो एक इशारा होता है अल्लाह की तरफ से, तो ऐसा ही होना है। तो सहाबा कराम के जो मुरझाए हुए दिल थे और मोहब्बत में जो गिरफ़्तार दिल थे खाना काबा की, अब उनकी आबियारी हुई और वो तरोताज़ा दिल हो गए। अब वो ये जानते थे कि ख्वाब आ गई है, तो इसका मतलब है हम भी मक्का के अंदर जाएंगे, वहाँ अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे। आगे है ज़ियारत काबा के लिए रवानगी। यकम ज़िलक़अदा 6 हिजरी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 जानसारों के साथ ये तलवारें म्यानों में थीं। ज़ियारत काबा के लिए मक्का रवाना हुए। कुर्बानी के जानवर इस काफ़िले के साथ थे। हिफाजत के लिए तलवारें भी साथ थीं, लेकिन ये तलवारें म्यानों में थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हलीफ़ा के मुकाम पर पड़ाव डाला। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बशीर बिन सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा। उन्होंने वापस आकर यह इत्तला दी कि कुफ़ार मक्का जंग की तैयारियां कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से बचने की हर मुमकिन कोशिश की और वह रास्ता छोड़कर पहाड़ों से गुज़रते हुए हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव डाला। ये मुकाम मक्का से 9 मील के फासले पर था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ख्वाब देखी और उस ख्वाब की तकमील के लिए आप वहाँ से निकले और 1400 करीब तकरीबन सहाबा कराम को लेकर हज की ज़ियारत के लिए और उम्रे के लिए आप निकले। तो आपको ये भी ख़बर दे दी गई कि दुश्मन भी वो इस बात की ताक में है, बल्कि वो भी हमले की तैयारी के अंदर है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी नहीं चाहते थे, आप तो हज का इरादा करते थे, आप तो अल्लाह के घर की ज़ियारत का इरादा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ज़ुल्हलीफ़ा के मकाम पर ठहरे और उसके बाद फिर आप पहाड़ियों से होते हुए आप हुदैबिया के मुकाम पर पहुंच गए। कुफ़ार मक्का को ये बात मालूम हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों
के साथ हुदैबिया के मकाम पर क़याम फरमाया है, तो उन्होंने मुसलमानों का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के इरादों की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदील बिन वर्का के ज़रिए कुफ़ार मक्का को ये पैगाम भिजवाया कि हम लोग सिर्फ उम्रे की नीयत से आए हैं, हम जंग नहीं चाहते। कुरैश के लिए बेहतर है कि वो एक मखसूस मुद्दत तक हमसे सुलह कर लें। अगर कुरैश लड़े तो फिर हम भी अपना दिफा करेंगे। इस पैगाम के जवाब में कुरैश ने उरवा बिन मसूद को अपना सफ़ीर बनाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की और वापस जाकर अपनी कौम को समझाया, लेकिन कुफ़ार मक्का इसकी बात ना मानी। आगे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मक्का रवानगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुलह के लिए मक्का रवाना फरमाया। मक्का वाले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज़्ज़त करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुँचाया। कुफ़ार फिर भी बाज ना आए। उन्होंने कहा, हम अपनी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। कुरैश मक्का ने हज़रत उस्मान को अकेले बैतुल्लाह का तवाफ़ करने की पेशकश की, लेकिन आपने इस पेशकश को रद्द कर दिया और कहा, भलाई कैसे मुमकिन है कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुदैबिया के मकाम पर रुके और मैं अकेला बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँ। क्योंकि हज़रत उस्मान को जब भेजा था ना कि आप जाएं उन तक ये हमारा पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि उस्मान का मक्का के अंदर बड़ा मुकाम है। तो जब उनको भेजा बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी उनके साथ कोई भी इस तरह का रवैया ना किया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि आप करना चाहते हैं तो कर लें, हम आपके नबी को यहाँ पर आने ही नहीं देंगे और ना ही बैतुल्लाह का तवाफ़ करने देंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं तवाफ़ करूं, मैं ज़मज़म पीऊं, मैं सफ़ा मरवा की साई करूं और मेरे आका मेरे साथ मौजूद ना हों। तो फरमाया, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। कुफ़ार ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का में रोक लिया। जब काफ़ी देर तक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस न आए तो मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि कुफ़ार ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया है। बैत रिज़वान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से बबूल के दरख्त के नीचे बैत ली कि अगर वाकई ये बात सच हुई, अगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का बदला लेने के लिए कुफ़ार मक्का से लड़ना पड़ा तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को हज़रत उस्मान का दाहिना हाथ करार दिया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से अपने दाएं हाथ पर सबसे बैत ली। इस बैत को बैत रिज़वान कहते हैं। वाक़या कुछ यूँ हुआ था कि ये अफवाह फैल चुकी थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर मिली, आप बरंगेख्ता हुए, आप गुस्से में आ गए और आपने तमाम सहाबा कराम को जमा किया और कहा, ऐ मेरे सहाबा, मेरे हाथ पे हाथ रख कर आज मौत की बैत करो। आज हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक कि उस्मान के कातलों को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाएंगे, जब तक कि कातलीन उस्मान को हम उसी तरह सज़ा न देंगे जिस तरह उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया है। तो हालांकि ये एक अफवाह थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना हो सका। आप सहाबा कराम से बैत ले रहे हैं, सहाबा कराम आपके हाथ पे हाथ रख रहे हैं, बैत कर रहे हैं और ये अज़म का इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हम आपके साथ हैं। और फिर तमाम सहाबा ने बैत का इकरार किया
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत की। और ये जो अंदाज़ है और ये जो जिहाद के लिए उनका ऐलान है, अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने कुरान बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर नाज़िल फरमा दिया। तो इस बैत को क्या कहते हैं? बैत रिज़वान। इस बैत का जिक्र कुरान मजीद में है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम। फरमाया अल्लाह इन मोमिनों से राज़ी हुआ जब वो तेरे हाथ पर दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, यानी कि वो नीचे ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रहे थे और वहाँ पर अर्श वाला जो रब है वो उन बैत करने वाले से राज़ी हो रहा था। अल्लाह इन मोमिनों से राज़ी हुआ जब वो तेरे हाथ पर दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। सुलह हुदैबिया की शराइत। कुफार मक्का को जब इस बैत के बारे में पता चला तो वो बहुत खौफज़दा हुए, वो सुलह करने पर राज़ी हो गए। कुफार मक्का ने सुहैल बिन अमर को सफ़ीर बनाकर भेजा। देर बातचीत और बहस के बाद दोनों फ़रीक़ैन में एक सुलहनामा तय पाया। ये सुलहनामा चूँकि हुदैबिया के मुकाम पर तय पाया था इसलिए इसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये सुलहनामा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तहरीर किया। इस सुलहनामा की अहम शराइत दर्ज झैल है। इस साल मुसलमान उम्रा किए बगैर ही वापस जाएंगे। अगले साल दोबारा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आएंगे और मक्का में सिर्फ 3 दिन क़याम करेंगे। आगे है, अगले साल मुसलमान हथियार लगा कर नहीं आएंगे, सिर्फ तलवारों के साथ लाएंगे, सिर्फ तलवारें साथ लाएंगे, वो भी न्याम के अंदर होंगी। दोनों फ़रीक़ैन में 10 साल तक जंग नहीं होगी। तमाम अरब कबाइल को इख्तियार होगा कि वो जिस फ़रीक़ के साथ चाहें मुआहिदा कर लें। अगर कुरैश मक्का का कोई आदमी मुसलमान होकर मदीना चला जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा। इसके बरअक्स अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़कर मक्का चला जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए मक्का में रहने वाले मुसलमानों में किसी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तो ये 6-7 शराइत थी जो वहाँ पर लिखी गई और पेश की गई मुसलमानों को कि आप ये देख लें, आप क्या इन बातों पर पूरा उतर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ शराइत जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। फ़तह मुबीन। सुलह हुदैबिया की अक्सर शराइत मुसलमानों को पसंद नहीं आई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिली जज्बात का इजहार भी कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को सब्र तहम्मुल की तलकीन फरमाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला जो थोड़े से जज्बाती चूँकि तबीयत के थे, वो जज्बात में आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल क्या हमारे जो फ़ौत होते हैं क्या वो शहीद नहीं है? रसूलुल्लाह ने फरमाया जी हाँ। मैं उनके जो मरते हैं क्या वो जहन्नमी नहीं है? मैं हाँ वो तो जहन्नमी है। पर मैं अल्लाह के रसूल हम तो हक़ पर हैं, तो हक़ पर होने के बावजूद भी आप ये शराइत किस तरह की बनवा रहे हैं? सारे उनके हक़ में हैं। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने मैं अहमद तुम परेशान ना हो, मैं रसूलुल्लाह हूँ, मेरा मुकाम क्या है, मैं अल्लाह का रसूल और अल्लाह का पैगंबर हूँ, तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सब्र करो, तहम्मुल। वापसी पर अल्लाह ताला ने सूरह फतह नाज़िल फरमा कर इस सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया। मुस्तक़बिल के हालात और वाक़यात ने ये बात सच साबित कर दी कि ये सुलह वाकई फ़तह मुबीन थी। इस सुलह के तहत ही कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों की कुव्वत तस्लीम की। सुलह हुदैबिया की बदौलत मुसलमान को खुलकर इस्लाम की तबलीग करने का मौका मिला। मुसलमानों की तरक्की और मकबूलियत को देखते हुए जब कुफ़ार ने इस
सुलहनामा को ख़त्म करने का ऐलान किया, तो उसके नतीजे में 8 हिजरी में मुसलमानों ने फ़तह मक्का कर लिया। इस तरह सुलह हुदैबिया फ़तह मक्का का सबब बना। तो क्या हुआ कि कुफ़ार की तरफ से ये जो शराइत थी तो पेश हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी शराइत को मान लिया। और उन शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि 10 साल तक जंग नहीं होगी। लेकिन अरब का जो अरब के कुर्ब जवार में जो कबाइल हैं, अगर वो चाहें मदीने वालों से मिलना चाहें या मक्का वालों से मिलना चाहें, ये उनके ऊपर है। तो 2 कबीले थे, एक बनु बकर और एक बनु खुज़ा। तो बनु बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और बनु खुज़ा ने साथ दिया कुफ़ार मक्का का। मुआहदा इन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। उस मुआहदे के तोड़ने के सबब मुसलमानों ने फिर इन काफिरों पर हमला किया और फिर मक्का जो है वो फ़तह कर लिया। अब हम मशकी सवालात की तरफ आते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मश्क नंबर 1 है, सुलह हुदैबिया का वाक़या किस हिजरी में पेश आया? ये 6 हिजरी को पेश आया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के लिए किस को मक्का भेजा? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का भेजा। कुफार मक्का ने किस को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा? उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी। ये बाद में मुसलमान हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुलह हुदैबिया की शराइत किसने तहरीर की? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। आगे मश्क नंबर 2 है, खाली जगह पुर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िकादा की डैश तारीख को ज़ियारत काबा के लिए रवाना हुए? यकम तारीख को, ठीक है, यकम तारीख को रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ डैश के मुकाम पर क़याम फरमाया? ज़ुल्हुलैफ़ा। तो पहला जो मुकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए वो ज़ुल्हुलैफ़ा था। दूसरा जो मुकाम था जो उसके बाद वो था हुदैबिया। कुरैश मक्का ने हज़रत डैश को अकेले बैतुल्लाह का तवाफ़ करने की पेशकश की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दोनों फ़रीक़ैन में डैश साल तक जंग नहीं होगी? 10 साल तक।
सुलह हुदैबिया की अक्सर शराइ डैश को पसंद ना आई, मुसलमानों को या सहाबा को। सुलह हुदैबिया फतह डैश का सबब बना, फतह मक्का। आगे वापसी पर अल्लाह ताला ने सूरह फतह नाज़िल फरमा कर इस सुलह को फतहुम मुबीन करार दिया, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी वाज़ेह फतह। मश्क नंबर 3 है, सवालात पढ़कर दुरुस्त जवाबात के किरदार लगाएं। हुदैबिया मक्का से कितने मील के फासले पर था? 4, 7, 9 मील। जुल्हलीफ़ा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस को हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा? हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत बशीर बिन सुफियान को भेजा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम से किस दरख्त के नीचे बैत ली थी? बबूल के दरख्त के नीचे बैत ली। कुरान मजीद की किस सूरत में अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया को फ़तह मुबीन करार दिया है? सूरह फातिहा, सूरह अहज़ाब, सूरह फतह, सूरह फतह के अंदर। सुलह हुदैबिया किस फ़तह का सबब बनी? फ़तह मक्का का सबब बनी, इसके बाद मक्का फ़तह हुआ। आगे है टिक क्रॉस। आठ हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत काबा के लिए रवाना हुए? नहीं। आगे है, हुदैबिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुदैल बिन वर्का के ज़रिए कुफ़ार मक्का को पैगाम भिजवाया? भी ठीक है। आगे है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उमर को मक्का रवाना किया? नहीं, ये गलत है। तमाम अरब कबाइल को इख्तियार होगा कि वो जिस फ्री के साथ चाहें मुआहदा कर ले, ठीक है। हुदैबिया से वापसी पर अल्लाह ताला ने सूरह फतह नाज़िल फरमा के सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया? बिल्कुल। आगे मैच का कॉलम है, खाना काबा की ज़ियारत करना इंसार मुहाजिरीन की दिली ख्वाहिश थी। कुरैश मक्का ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अकेले बैतुल्लाह का तवाफ़ करने की पेशकश की। बैतुल रिज़वान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को हज़रत उस्मान का दाहिना हाथ करार दिया। सुलह हुदैबिया की अक्सर शराइत मुसलमानों को पसंद ना आए। सुलह हुदैबिया की बदौलत मुसलमान खुलकर इस्लाम की तब्दीली करने का मौका मिला। तो ये 5। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का रवानगी के बारे में तफसील से लिखिए। ये टोटल 5 क्वेश्चन है।
ज़ियारत काबा के लिए रवानगी, तो ये यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से शुरू होता है यकम ज़िक़अदा 6 हिजरी को हज़रत तकरीबन 1400 जानसारों के साथ ज़ियारत काबा के लिए रवाना हुए। तो ये सारा पैराग्राफ चूँकि मैंने आपको पढ़ा दिया है यहाँ तक, ये वाला पूरा पैराग्राफ मुकम्मल। फिर उसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को रवाना किया गया मक्का की तरफ, ताकि सुलह के लिए उनको माइल करें कि हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए, हम सुलह के लिए आए हैं। तो ये पॉइंट यहाँ तक आपने करना है। ये फर्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। आप फिर से देख लीजिए। ज़ियारत काबा के लिए रवानगी यहाँ से शुरू होता है, ये सारा मुकम्मल। और नेक्स्ट पेज पर जो रेड लाइन है यहाँ तक आपने करना है। आगे है हुदैबिया के मुकाम पर कुफार के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह के लिए की गई कोशिशों पर नोट लिखिए। तो ये यहाँ से शुरू होता है। कुफार मक्का को ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ हुदैबिया के मकाम पर क़याम फरमाया, तो उन्होंने मुसलमानों का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। जब आप कुफार के इरादों की खबर हुई तो आपने बुदैल बिन वर्का के ज़रिए कुफार मक्का को ये पैगाम भिजवाया। ये सारा पॉइंट है। फिर पहले बुदैल बिन वर्का को भेजा, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की रवानगी हुई। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने करना है, ये सारा पॉइंट करना है। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप यहाँ तक कर लें तो तब भी ठीक है, ये यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन बेस्ट यही है जैसा मैंने आपको पहले निशान लगा दिया। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से शुरू होता है। पहले और दूसरे सवाल का आंसर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ इसके अंदर से ही आ जाती है। बैत रिजवान से क्या मुराद है? ये है बैत रिजवान। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से बबूल के दरख्त के नीचे बैत ली कि अगर हज़रत उस्मान का बदला लेने के लिए कुफार मक्का से लड़ना पड़े तो आखिरी दम तक लड़ें। यानी कि ये ख़बर मशहूर हुई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के बारे में। तो यहाँ से शुरू करना है आपने, यहाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू किया। कुफार ने हज़रत उस्मान को मक्का में रोक लिया। जब काफ़ी देर तक उस्मान वापस ना आए तो मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि कुफार ने आप रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया है। बैत रिज़वान हज़रत मोहम्मद ने तमाम सहाबा कराम से बबूल के दरख्त के नीचे, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ तक आपने करना है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। और सुलह हुदैबिया की शराइत, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो इस पैराग्राफ में कलर चेंज है, ये 6 शराइत हैं। तो ये 6 शराइत आपने याद करनी है। आप यहाँ से शुरू कर लें। अगर आप यहाँ से चाहते हैं करना तो ये भी ठीक है। अगर सिर्फ आप यहाँ से शुरू करते हैं कि इस सुलहनामा की अहम शराइत दर्ज झैल हैं तो तब भी काबिल कबूल है, तब भी ठीक है। इसमें से 6 शराइत आपने बतानी है। ठीक है,
आखिरी है सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन क्यों कहा जाता है? तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आगाज़ होता है और यहाँ तक ये ख़त्म होता है। सुलह हुदैबिया की अक्सर शराइ मुसलमानों को नापसंद ना आई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने दिली जज्बात का इजहार भी कर दिया था। तो ये सारा तो फिर सूरह नाज़िल फरमा कर मुस्तकबिल के हालात के वाक़यात ने ये बात सच साबित कर दी कि ये सुलह वाकई फ़तह मुबीन है, इनके बहुत बड़ी वाज़ेह फ़तह की ये एक अलामत है। तो ये बेटा आप यहाँ तक निशान लगा लें, ये आपने याद करना है। तो सुलह हुदैबिया वाला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसके लॉन्ग क्वेश्चन के भी मैंने आपको निशान लगा दिए हैं, शॉर्ट भी ऊपर लिख दिए हैं। बाकी सारा जो है वो जो मशकी सवालात है वो मैंने हल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट है ये बाब सोम है, अब सीरत तैयबा है। ठीक है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बाब दोम सीरत तैयबा। पहले हमने पढ़ा था जो है वो हज तक पढ़ा था ईमानियात, और अब हम पढ़ेंगे बाब सोम सीरत तैयबा वाला। फरमा रवाओं को दावत इस्लाम यानी मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो बादशाह हैं उन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। इसके अहम अल्फाज है फरमा रवाओं, सफ़ी, खतूत, तबलीगी, दावत, ममलकत, वसी और कासिद। सुलह हुदैबिया के बाद हालात पुरअमन हो गए और मुसलमान अमन और सुकून से रहने लगे। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ फरमा रवाओं को दावत इस्लाम देने का फ़ैसला फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ फरमा रवाओं को ख़त लिख कर इस्लाम की दावत दी। इन तबलीगी खतूत को पहुँचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजर्बाकार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का इंतखाब किया और उन्हें अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खतूत अल्लाह के नाम से शुरू होते थे, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाता था और उसके बाद जिसको ख़त भेजा जाना होता उसका नाम लिखा जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खतूत की इबारत मुख्तसर, सादा और आसान होती। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे फिर दावत और तबलीग का आगाज़ मतलब मज़ीद इसमें इजाफ़ा हुआ कि आपने फिर जो तबलीग है एक जगह तक महदूद ना करके रखी। आपने फिर उस दौर के जो बड़ी बड़ी ताकतें थीं, बड़े बड़े मुल्क थे और बड़े बड़े बादशाह थे, उन तक अपनी रसालत को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने खतूत लिखे और उन खतूत के अंदर अल्लाह का पैगाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख़त के अंदर तमाम बातें लिखते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम अपनी इस बादशाहत को छोड़कर मेरी पैरवी करो और तुमसे मैं तुम्हारी बादशाहत छोड़ूंगा नहीं और छीनूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारी बादशाह तुम्हारे पास ही रहेगी और बस तुम मेरे मुतीअ फरमाबरदार बन जाओ। तो सबसे पहले जो ख़त है जिसकी बारी आती है वह है कैसर रूम के नाम ख़त। कैसर रूम के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़त लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। तुम इस्लाम लाओ, अल्लाह तुम्हें दोगुना अजर देगा, और अगर तुम रुगर्दानी करोगे तुम्हारी राया का गुनाह भी तुम पर होगा। ये ख़त कैसर रूम की तरफ भेजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम की तरफ हज़रत दहिया कल्बी को कासिद बनाकर भेजा। किसको? हज़रत दहिया कल्बी को कैसर रूम की तरफ कासिद बनाकर भेजा। कैसर ने ख़त पढ़कर अबू सुफियान को अपने दरबार में बुलाया। अबू सुफियान तिजारत के सिलसिले में वहाँ मौजूद था। कैसर रूम अबू सुफियान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ब व नसब, सीरत व अखलाक और आपके मानने वालों के बारे में कुछ सवालात किए। अबू सुफियान को अपनी इस्लाम दुश्मनी के बावजूद इन सवालात के दुरुस्त जवाबात देना पड़े। ये जवाबात सुनकर कैसर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का एतराफ़ करते हुए कहा, अगर मैं वहाँ जा सकता तो उनके पाँव धोता। कैसर दिल से इस्लाम की सच्चाई का एतराफ़ कर चुका था, लेकिन इक़्तिदार से महरूमी के खौफ से उसने इस्लाम कबूल ना किया। यानी ये मान लिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो लेकिन सिर्फ अपनी बादशाहत इसकी कहीं ख़त्म ना हो जाए तो इसके डर से। हज़रत बिन अली के नाम ख़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शख्स पर सलाम जो राह हदायत की पैरवी करे। तुम्हें ख़बर होनी चाहिए कि मेरा दीन ऊँटों और घोड़ों की रसाई की आखिरी हद तक गालब आकर रहेगा, लिहाजा इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे और तुम्हारे मातहत जो कुछ है उसे बरकरार रखूँगा। यानी ये नहीं है कि तुम्हारी बादशाहत को छीन कर मैं अपने पास रख लूँगा और मैं ख़ुद हुक्मरान बन जाऊँगा, नहीं, बल्कि तुम्हारी बादशाहत तुम्हारे पास ही रहेगी और तुमसे नहीं छीनूँगा। बस तुम मेरे मुत्ती फरमा बरदार बन जाओ और मुझ पर ईमान ले आओ। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ख़त में लिखा हुआ जो मवाद था वो ये था। अब इसकी तरफ किस भेजा? इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हज़रत सुलैद बिन अमर का एहतराम और कराम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफ़े भेजे, लेकिन इस शख्स ने इस्लाम कबूल ना किया। आगे शाह ईरान किसरा के नाम ख़त। तो ये सबसे बड़ा ये दज्जाल किस्म का इंसान था जिसने इंतहाई तकब्बुर किया और गुरूर किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का ज़रा अदब और एहतराम न किया, क्योंकि इसको अपनी ताकत और अपनी सल्तनत पर मान था। तो शाह ईरान किसरा के नाम ख़त। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह ईरान किसरा के नाम ख़त लिखा। ख़त का मज़मून ये है और उसके लिए फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़मून भी बड़ा जामे थोड़ा सा लंबा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं तमाम इंसानों की तरफ रसूल हूँ, ताकि जो ज़िंदा है उनको बुरे अंजाम से डराया जाए और काफिरों पर हक़ साबित हो जाए। बस तुम इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी राया का बोझ तुम पर होगा, यानी कि राया जो गलत काम करेगी उसका वबार भी तुम भी भुगतोगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़त अब्दुल्लाह बिन अबी हुज़ैफ़ा अस्सहमी ये साहबी हैं लेकर शाह ईरान किसरा के पास गए। ख़त सुनकर किसरा ने बड़े तकब्बुर से ख़त को फाड़ दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसकी ममलकत को पारा पारा कर दे। कुछ अरसा बाद किसरा के बेटे शेरोविया ने इसे कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल इस्लाम की बद्दुआ मिली थी उस बंदे को। आगे नजाशी के नाम ख़त। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह हबश
की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन उमैया को भेजा। शाह हबश की तरफ अमर बिन उमैया को, अमरू नहीं पढ़ना है, इसको अमर पढ़ना है। नजाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेकर उसे चूमा और तख्त से नीचे उतर आया और इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, ए अल्लाह के नबी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुझे आप का गिरामी नामा मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमारी तरफ भेजा है हमने उसको समझ लिया और आपके साथियों को मेहमानवादी की। मैं शहादत देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र बिन तैयार के हाथ पर आपकी बैत करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम कबूल करता हूँ। मकूकस हाकम मिस्र के नाम ख़त, जो मिस्र का एक हाकम था उसके नाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता के हाथ मकूकस शाह मिस्र को ख़त भेजा। आपने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम उस पर जो राह हक़ पर चले, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, दीन इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे। लेकिन अगर तुमने रूगर्दानी की तो कब्तियों का गानी भी तुम्हारे सर होगा। एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो तुम हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और के साथ किसी को शरीक ना करें। बस अगर वो मुँह मोड़ें तो कह दो कि गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को तवज्जो एहतराम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद का बहुत एहतराम किया और आपके लिए कीमती तोहफे भिजवाए, लेकिन उसने इस्लाम कबूल ना किया। हारिस गसानी हाकिम दिमिश्क की तरफ ख़त। हाकिम दिमिश्क गसानी को ये ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हदायत की पैरवी कर ईमान लाए तस्दीक करे, मैं तुम्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने की दावत देता हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी बादशाहत बाकी रहेगी। हारिस गसानी ने भी इस्लाम कबूल ना किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अलावा भी बहुत से हुक्मरानों को वालियों को ख़त लिखा। इनमें मुशरिकीन, पारसी, यहूदी और ईसाई शामिल थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खतूत के ज़रिए कई हुक्मरानों और उनकी राया ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन खतूत के ज़रिए अरब के इर्द गिर्द के लोग इस्लाम से वाकिफ़ होने लगे। इस हिकमत अमली से इस्लामी ममलकत का दायरा वसी होने लगा। तो ये वो तरीक़ाकार था जिस तरीके के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया और इस तरह फिर इस्लाम की नशो इशात हुई और दूर दूर दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम जो है वो फैल गया। अब हम मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं। सुलह हुदैबिया के बाद हालात कैसे हो गए थे? हालात पुरअमन हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखकर किन को दावत इस्लाम दी? मुख्तलिफ़ फरमानरों, यानी कि जो मुख्तलिफ़ जगहों के जो बादशाह थे उनको। कैसर रूम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़कर किसको बुलाया?
अबू सुफियान को, जैसों को मुसलमान नहीं हुए थे। हबश के बादशाह का नाम क्या था? नजाशी। नजाशी नाम था इसका, तो ये भी मुसलमान हो गया था। अब हम आगे फिर इन द ब्लैंक की तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरमानरवाओं को डैश लिखकर इस्लाम की दावत दी। ख़त लिखकर इस्लाम की दावत दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह हबश की तरफ डैश को भेजा। शाह हबश की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी अमर बिन मैया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश की तरफ हज़रत दहिया कल्बी को कासिब बना कर भेजा रूम की तरफ। और नेक्स्ट है हज़रत होज़ा बिन अली ने डैश का इकराम किया और आपके लिए तोहफे भेजे। ख़त का या सहाबी का नाम ले लें, सुलैद बिन अमर का एहतराम किया। आगे है 5 नंबर, इन खतूत के ज़रिए डैश के इर्द गिर्द के लोग इस्लाम से वाक़फ़ होने लगे। अरब के इर्द गिर्द के लोग इस्लाम से वाक़िफ़ होने लगे। अब आगे दर्ज झैल बयानात पढ़िए और दुरुस्त जवाबात की निशानदेही कीजिए। सुलह हुदैबिया के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की दावत देने का फ़ैसला फरमाया। फरमारवाओं को, कबाइल को, अहले मक्का को, फरमारवाओं को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त शाह ईरान किसरा के पास गए। अब्दुल्लाह बिन अबी हुज़ैफ़ा, हज़रत उस्मान, हज़रत बिलाल, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी हुज़ैफ़ा के थे। हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ ख़त भेजा नजाशी को। मकूकस शाह मिस्र को और यहाँ किसरा को। तो इसका जवाब क्या है? मकूकस शाह मिस्र को। हारिस गसानी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, हिलाया या इनकार किया, कबूल ना किया, तो कबूल नहीं किया था इस्लाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत के ज़रिए हुक्मरानों, उनके राया ने इस्लाम कबूल कर लिया। सब, कई, तमाम, कई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लिया। आगे मैच का कॉलम है। तबलीगी खतूत को पहुँचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजर्बाकार सहाबा कराम का इंतखाब किया और उन्हें सफ़ीर बनाकर भेजा। कैसर दिल से इस्लाम की सच्चाई का इतराफ़ कर चुका था, लेकिन इक़्तिदार से महरूमी के खौफ से इसने इस्लाम कबूल ना किया। किसरा के बेटे शेरोया ने इसे कत्ल कर दिया। नजाशी ने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक लेकर उसे चूमा और तख्त से नीचे उतर आया और इस्लाम कबूल कर लिया। और आखिरी है हज़रत सल्लम इन खतूत के ज़रिए कई हुक्मरानों और उनकी राया ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये बेटा मैच का कॉलम हमने ये मिला दिया है। अब टिक क्रॉस की तरफ आते हैं। आप सल्लम के ये खतूत अल्लाह के नाम से शुरू होते थे, बिल्कुल अल्लाह के नाम से शुरू होते थे। आप सल्लम की इन खतूत की इबारत मुख्तसर, सादा और आसान होती थी, बिल्कुल होती थी। कैसर रूम ने अबू सुफियान से आप सल्लम के हस्ब व नसब, सीरत अखलाक के बारे में कुछ सवालात किए, बिल्कुल किए। मकूस ने हज़रत वसल्लम के ख़त को तवज्जो ना दी, नहीं ये गलत है। खुद बिन अली ने इस्लाम कबूल कर लिया, नहीं किया। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने कैसे रूम को ख़त में क्या लिखा? ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म होता है, ठीक है। ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजाशी ने हज़रत मोहम्मद सल्लम के ख़त के जवाब में क्या लिखा? ये चूँकि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, इस्लाम कबूल करके फिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा। तो ये ख़त की इबारत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये सारी इबारत यहाँ तक आपने कंप्लीट। आगे है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह ईरान को क्या ख़त लिखा? ख़त पढ़कर उसका रद्द-ए-अमल क्या था? शाह ईरान, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये सारा ख़त है, ये भी आपने याद करना है। ये ख़त अब्दुल्लाह बिन अबी हुज़ैफ़ा लेकर शाह ईरान के ज़रा के पास गए। ख़त सुनकर उसने तकब्बुर से ख़त को फाड़ दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला मिली, आपने फरमाया अल्लाह उसकी ममलकत को बर्बाद पारा पारा करे। कुछ अरसे बाद किसरा के बेटे शरोया ने इसके कत्ल कर दिया। तो यहाँ तक ये कंप्लीट तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे है, फतह खैबर। तदरीसी मकासद हैं फ़तह खैबर के असबाब बयान कर सकें, फ़तह खैबर के अहम वाक़यात का जायज़ा ले सकें। अहम अल्फाज हैं इसमें, फ़तह खैबर है, यहूदी है, मरकज़ लश्कर इस्लाम है, क़ला कमूस है, मलकियत है, रिआया है। अब हम इसके मफ़हूम की तरफ आते हैं, जो उसका पस मंज़र है। खैबर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 300 किलोमीटर के फ़ासले पर है। कितने फासले पर है? 300 किलोमीटर फासले पर वाक़ एक बस्ती थी। ये बस्ती यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज़ थी। खैबर के यहूदी मदीना में बसने वाले यहूदियों पर हर लिहाज से फ़ौक़ियत रखते थे। उन्होंने यहाँ बड़े बड़े किले तामीर कर लिए थे। इसको किला नहीं पढ़ना, इसको कला पढ़ना, ठीक है, कला तमीर कर लिए थे। इन लोगों को जब भी मौका मिलता मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते। कबीला बनु नज़ीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश के जुर्म में मदीना
से जलावतन कर दिया गया था। कौन सा कबीला था? बनु नज़ीर, बनु नुज़ैर कुछ पढ़ते हैं, कुछ बनु नज़ीर भी पढ़ते हैं। यह कबीला भी खैबर में जाकर आबाद हो गया था। खैबर के करीब एक कबीला गतफ़ान आबाद था। यह कबीला भी मुसलमानों का दुश्मन था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर साजिश में खैबर के यहूदियों का मददगार था। चूँकि मुसलमानों को फ़तह मिल रही थी, लेकिन ये जो फ़तह जो थी यहूदियों को हज़म नहीं हो रही थी, तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता यहूदी जो थे वो खैबर के मुकाम पर ये जमा होते गए। जो दुत्कारे गए और जिनको निकाला गया, तो सारे के सारे मिलकर जो है वो एक जगह जमा होकर फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है साजिशें और प्लानिंगें किया करते। आज के भी जो यहूदी हैं वो यही करते हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्लानिंगें करते हैं, साजिशें करते हैं, क्योंकि ये लड़ सकते नहीं हैं, इतने ये बहादुर नहीं हैं। बस इनके अंदर ये जो काबिलियत है वो मकर व फ़रेब वाली है। इस तरह इस्लाम और मुसलमानों के तमाम दुश्मन खैबर में जमा हो गए। उन्होंने मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। जब यह ख़बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा को तहकीक के लिए खैबर भेजा। उन्होंने वापस आकर इस खबर की तस्दीक कर दी कि वाकई ऐसा मुमकिन है कि यहूदी जो है वो हमला कर दें, तो इस बात में कुछ ना कुछ सदाकत तो है। खैबर पर हमला। इन हालात को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इन दुश्मनों का मुकाबला करने का फ़ैसला फरमाया। मुहर्रम 7 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 मुसलमानों का लश्कर लेकर खैबर रवाना हुए। कबीला बनु गतफ़ान तैयारी के बावजूद मुसलमानों के लश्कर से खौफज़दा होकर वापस लौट गया। ये लोग खैबर के यहूदियों की मदद के लिए आगे न बढ़े। इस तरह लश्कर इस्लाम मुसलसल आगे बढ़ता रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त खैबर पहुँचे। यहूदी इस बात से बेखबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त कभी दुश्मन पर हमला नहीं फरमाते। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा करने के बाद लश्कर इस्लाम शहर की तरफ बढ़ा। अहले खैबर जब सुबह के वक्त खेती बाड़ी के लिए निकले तो लश्कर इस्लाम को देखकर घबरा गए। यहूदी शोर मचाते हुए भागे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के साथ खैबर पर हमला कर दिया है। ये लोग भाग कर अपने किलों में बंद हो गए। अब चूँकि उनके बारे में ये ख़बर आ रही थी कि वो हमला करने के लिए तैयार हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि इससे पहले कि वो हमला करें तो हम पहल करते हैं हमला करने में, और पहल करने वाले की हमेशा जीत होती है। तो जो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की ख़बर हुई और जब देख भी लिया तो वो जाकर अपने कलों के अंदर महसूर हो गए और बंद हो गए। अहम वाक़यात। खैबर पर हमला करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मदद और पनाह की दुआ मांगी। खैबर में यहूदियों के 8 किले थे। लश्कर इस्लाम ने सबसे पहले किला नाम पर हमला किया। और उसे फ़तह कर लिया। ये वो किला था जहाँ यहूदी ने सामान रसद जमा कर रखा था। इसके बाद किला कमूस के अलावा यहूदियों के बाकी किले भी फ़तह हो गए। सिर्फ एक जो किला था जिसका नाम किला कमूस जो था, ये फ़तह नहीं हो रहा था। किला कमूस यहूदियों का सबसे बड़ा और मजबूत किला था। ये एक किला यहूदियों के सरदार मरहब की निगरानी में था। मरहब ये एक बहुत बड़ा पहलवान था। मरहब को अपनी ताकत और बहादुरी पर बहुत फ़ख्र था। इस किले पर सख्त मुकाबला हुआ। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कई रोज़ तक मुकाबला करते रहे, लेकिन ये किला फ़तह ना हो सका। एक शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कल मैं उस शख्स को अलम दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फ़तह देगा, और जो अल्लाह के रसूल को चाहता है अल्लाह उसके रसूल भी उसको चाहते हैं। तो जब मुख्तलिफ जत्थे भेजकर हमला करना चाहा, लेकिन कई रोज़ हमला करने के बावजूद भी वो किला जो था वो फ़तह नहीं हो रहा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके फ़तह होने से एक दिन पहले आपने ये ऐलान किया कि कल मैं ऐसे शख्स को ये झंडा दूंगा, अलम दूंगा, जिससे अल्लाह उसके रसूल भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करता है, और अल्लाह ताला ने उसके हाथ में फ़तह लिखी हुई है। अक्सर सहाबा की ये ख्वाहिश थी कि ये सुबह ये अलम उन्हें मिले, लेकिन अगली सुबह हज़रत सल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू को तलब फरमाया। हज़रत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लम उनकी आंखें दुख रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली करमल्लाहु वजहहू को बुलाया और उनकी आंखों पर अपना लुआब दहन लगाया। लुआब दहन लगाते ही आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। इनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अलम दिया और पहले उन्हें दीन इस्लाम की दावत देने का हुक्म दिया। जब भी हमला करना होता, हमला करने से पहले उनको उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनके सामने पेश किए जाते हैं कि आपको अगर आप हथियार डाल देते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल हमारे हवाले कर देंगे तो हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, और अगर आप लड़ाई पे तुलाते हैं तो फिर आपका कला कमा किया जाएगा। तो पहले इस्लाम की दावत देनी चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कला कमूस के सामने पहुँच कर यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन लोगों ने इस दावत को कबूल ना किया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। मरहब बड़े फ़ख्र और गुरूर से अपनी तलवार हिलाते हुए मैदान में आया और कहा, मरहब हूँ, सारा खैबर मुझे जानता है, मैं बहादुर, दलेर और तजर्बाकार हूँ। इसके जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। आप रज़ियल्लाहु ताला ने मरहब के सर पर ऐसी शदीद ज़रब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद कमूस का किला फ़तह हो गया। किला कमूस की फ़तह के बाद यहूदी मुसलमानों का मुकाबला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके कदम कहीं ना जम सके। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। इस ग़ज़वा में तकरीबन 93 यहूदी हलाक हुए और तकरीबन 20 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया। जब यहूद ने देखा कि वो मैदान जंग में शिकस्त खा चुके हैं तो उन्होंने हथियार डाल दिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई। फ़तह खैबर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूद के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। माहदे की रूह से खैबर की ज़री ज़मीनें मुसलमानों की मलकियत में थी, लेकिन यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि ज़मीनों की निस्फ़ आमदनी की अदायगी की शर्त पर ज़मीनें उन्हें लौटा दी जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई, यानी कि जो उसकी ज़मीन में से जो हम आधा है वो हम दे दिया करेंगे, तो खेती बाड़ी हम करेंगे और इसका आधा जो है वो हम दे दिया करेंगे मुसलमानों को। नताई ग़ज़वा खैबर में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा माल गनीमत हासिल हुआ। इस ग़ज़वा में यहूदियों की क़ुव्वत और ताकत का ख़ात्मा हो गया, मुसलमानों को उनकी साजिशों से निजात मिली। इसके बाद मुसलमानों और इस्लामी रियासत को ज़्यादा इस्तेहकाम हासिल हुआ। तो ये यहाँ तक ये कंप्लीट है, ये फ़तह खैबर के हवाले से है। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी और यहूदियों का जो किला, जहाँ पर वो यहूदी जिस किले के अंदर बैठकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते, वो तादाद में थे 8 किले थे। अल्लाह ताला ने सारे के सारे मुसलमानों के सुपुर्द कर दिए, और एक किला कमूस था जो बहुत बड़ा मज़बूत था, वो फ़तह नहीं हो रहा था, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए फ़तह करवाया। अब कुछ मशक़ी सवालात हैं।
खैबर मदीना से कितने फासले पर है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर के फासले पर ये मदीना से। खैबर में कौन सी कौम आबाद थी? यहूदी। लश्कर इस्लाम ने खैबर पर किस वक़्त हमला किया? सुबह के वक़्त। खैबर में यहूदियों के कुल कितने किले थे? 8। महब का मुकाबला किससे हुआ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुकाबला हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।